आइए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की अद्भुत पौराणिक कथा। ये एकादशी पुत्र सुख और संतान प्राप्ति के लिए की जाने वाली सबसे प्रभावशाली एकादशी मानी जाती है। इसका अर्थ है वो एकादशी जो पुत्र या वंश देने वाली हो। लेकिन इसके साथ ही ये व्रत पाप मुक्ति, मोक्ष और गृहस्थ सुख का भी प्रतीक है। ये व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। शास्त्रों के अनुसार जो दंपति संतान के लिए व्याकुल हैं या जीवन में वंश की पूर्णता चाहते हैं, उनके लिए ये व्रत भगवान विष्णु स्वयं फल प्रदान करते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नामक नगर में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा सुकेतुमान। वो न्यायप्रिय, दानी और अपनी प्रजा के लिए पिता समान था। उसकी रानी का नाम था शैव्या, जो अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। राज्य में सुख, धन, यश और वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक ही दुख था। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। बिना संतान के जीवन उन्हें अधूरा लगता था। राजा अक्सर सोचते कि मेरे बाद इस विशाल राज्य को कौन संभालेगा, कौन मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। समय बीतता गया। एक दिन राजा ने देखा कि उनके दरबार के मंत्री और सेवक अपने बच्चों के साथ प्रसन्न हैं और वो अकेले बैठे हैं। उस क्षण उनके हृदय में गहरा दुख उमड़ आया। उन्होंने अपने रथ पर बैठकर जंगल की ओर प्रस्थान किया, समाधान खोजने के लिए। वो दिन था पौष मास की शुक्ल एकादशी। घने जंगल में घूमते हुए राजा भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए। सूर्यास्त होने लगा था। तभी उन्हें एक दिव्य आश्रम दिखाई दिया, जहां अनेक ऋषि मुनि यज्ञ और तप कर रहे थे। राजा ने पास जाकर नमस्कार किया और विनम्रता से पूछा, गुरुवर, कृपा करके बताइए कि मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं जिससे मुझे पुत्र का सुख मिल सके। ऋषि बोले, राजन, आज का दिन पौष शुक्ल एकादशी है। ये एकादशी स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय है। जो इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है और भगवान नारायण की आराधना करता है, उसे न केवल पुत्र सुख मिलता है, बल्कि जीवन में समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। राजा ने कहा, गुरुवर, कृपया मुझे विधि बताइए। ऋषियों ने उन्हें व्रत का विधान बताया कि आज के दिन पूर्ण संयम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, दिन भर उपवास रखो, रात में भजन और जागरण करो, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें वस्त्रदान दो और अंत में भगवान विष्णु से पुत्र का वर मांगो। राजा सुकेतुमान ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, रात में जागरण किया और भक्ति में लीन रहे। अगले दिन ब्राह्मणों को दान देकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे नारायण, यदि आप कृपा करें तो मुझे एक तेजस्वी धर्मप्रिय पुत्र दीजिए। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। जल्द ही तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा जो तुम्हारे समान धर्मनिष्ठ और वीर होगा। कुछ समय बाद रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसने बड़े होकर धर्म और नीति से राज्य चलाया। राजा ने उस पुत्र का नाम रखा सुखदेव, क्योंकि उसके जन्म से ही राज्य में सुख और शांति लौट आई। राजा और रानी ने भगवान विष्णु की कृपा के लिए धन्यवाद दिया और हर वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते रहे। व्रत विधि: पहले दशमी की रात से सात्विक का आहार ले और संयम रखे। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। निर्जल या फलाहार व्रत रखें। रात्रि में भजन, कीर्तन और भगवान की लीला का पाठ करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दें और पारण करें।